हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों को एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। जो हमारे MMM7 कॉइन के जो यूज़र हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा इस टॉपिक को एक्सेप्ट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा MMM7 का जो एप्लीकेशन आया हुआ है ना, उसमें हमारा जो पुराने आईडी वाले जो हैं, अभी उसमें नया एंट्री कर रहे हैं, मतलब नया आईडी लगा रहे हैं। उस एप्लीकेशन में नया आईडी लगाना मस्ट है। इसलिए अब रहा बात कि हमारा जो MMM7 का पुराना आईडी था, उस पुराना आईडी को नए आईडी में कन्वर्ट किया जा रहा है, नए आईडी लगाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो पुराना आईडी में जो हमारा वॉलेट में जो इनकम था, चाहे वो PD वॉलेट का हो, है ना, चाहे वो डोनेशन रिवार्ड का हो, चाहे वो अर्निंग वॉलेट का हो, चाहे वो रिपर्चेज वॉलेट का हो, चाहे वो GD वॉलेट का हो, मैं आपको इसलिए ये बात को बता रहा हूँ इस बात को बता रहा हूँ कि कल के डेट में ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन बाय द वे मान लेते हैं। परेशानी से बचने के लिए मैं ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा, और मैं MMM वाले के जो यूज़र हैं, MMM के जो यूज़र हैं, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा और अपना आईडी एप्लीकेशन में लगा लेंगे। पता ये चलेगा कि मेरा PD वॉलेट में जो भी था, वो हमको आया नहीं। जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मेरा PD वॉलेट यहाँ पे 0 दिखा रहा है, देखिए, है ना। अब 0 दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब 0 दिखा रहा है तो हमें यहाँ पे कुछ मिले ना मिले, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मेरा डोनेशन रिवार्ड में $20 दिखा रहा है। अब कल के डेट में जब मेरा आईडी लग जाएगा तो पता ये चलेगा कि मेरा यहाँ पे $10 ही मिला। तो जाहिर सी बात है कि हम अपना अगर रिकॉर्ड रखते हैं तो हम कल सीनियर को, अपने अपलाइन को, या जो भी हैं उनको, कंपनी के जो मोटिवेटर हैं, उनको हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे $20 था मेरा डोनेशन रिवार्ड में और हमको 10 मिला है सर। इसलिए आप जो हैं इस बात का ध्यान रखें। फिर अगली बार आपको ये करना है कि अर्निंग वॉलेट का ये रिकॉर्ड रखना है। जैसे मेरा 10.4500 दिखा रहा है, अब अगर कल के डेट में हमको यहाँ पे $5 दिखाया तो हम कंप्लेन कर सकते हैं ना, लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्ड रहेगा, तभी हम किसी को, अपलाइन को या जो भी है उनको हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई मेरा इतना था। कल के डेट में रिपर्चेज में मेरा 46.45.00 है। अब यहाँ पे अगर हमको 20 आ गया तो हमको तो $5 का नुकसान हो गया ना। इसलिए इसका भी रिकॉर्ड रखें। तो कहने का मतलब है कि आप अपना आईडी खोलिए, अगर खुलता है तो, और नहीं खुलता है तब तो उसका कोई बात नहीं। आप एप्लीकेशन में जाकर अपना आईडी खोलिए, वहाँ पे जो दिखेगा वो आपका होगा, और नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं। ऐसे कंपनी का कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कंपनी में कोई मैटर इशू नहीं होता है कि कंपनी आपको कम देगी। लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए हम चाहते हैं कि आप अपने अंदाज में उसको जानकारी रखें, ताकि किसी तरह का हमारे सीनियरों को, लीडरों को कोई परेशानी झेलना ना पड़े। आप जितने भी डाउनलाइन वाले क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे कि सर मेरा इतना था, सर मेरा इतना था, मेरा GD वॉलेट में इतना था, मेरा GD वॉलेट में 130 था, हमको $30 आया, हमको $100 आया। इसलिए आप अपना कॉन्सेप्ट को समझते हुए जो भी होता है उसको आप, चाहे आईडी खुलता है तो उसका स्क्रीनशॉट रख लें, अगर आईडी खुलता है स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो आप उसको नोट करके रख लें। और इस बात का जानकारी आप अपने आप में रखें, कन्फर्मेशन के लिए, अपनी जानकारी के लिए। और जानकारी को रखना इसलिए ज़रूरी है कि कल आप इस परेशानी से बचेंगे। अन्यथा आप सीनियर को फ़ोन करते रहेंगे कि सर ये मेरा नहीं आया, इतना नहीं आया, मेरा इतना था, मेरा उतना था। इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को जानकारी देने के लिए मैं जितना भी है जानकारी दे रहा हूँ, जो भी जानकारी है। हालांकि कंपनी की संभावना बहुत कम है कि इस तरह का नुकसान होगा, लेकिन एक संतुष्टि के लिए, एक जानकारी के लिए अपने आप को इस तरह का करके रख लेना चाहिए। चूँकि अगर आप इस तरीका का रखते हैं तो इससे आपका मन में संतुष्टि मिलेगी और कल के डेट में आप निश्चित रूप से रहेंगे। अगर मेरा इस जानकारी को आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं। मैं ऐसे लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा। मैं एक MMM7 का एसोसिएट हूँ, एक वर्कर हूँ, और इस ख्याल से मैं आपको इस बात का जानकारी दे रहा हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।